हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रंजन और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। अभी यह जो सेशन है यह अपने पैशन का पता लगाने, अपने पैशन का एहसास करने के बारे में है। और आजकल यह बहुत पॉपुलर टर्म हो चुका है पैशन। जैसे किसी का पैशन क्या है, आपका पैशन क्या है, मेरा पैशन क्या है। तो इस पैशन को एक जुनून जिसको कहते हैं, एक दीवानगी होती है किसी चीज़ के प्रति, तो यही हमारा पैशन होता है। और पैशन बहुत पॉपुलर वर्ड आजकल हो चला है। एक जज्बा जो होता है कुछ कर गुजरने का, यही तो हमारा पैशन है। और कितनी बार हमें पता नहीं होता कि हमारा पैशन क्या है, और हम लोगों से पूछने लगते हैं, अपने दोस्तों से पूछने लगते हैं। लेकिन तब क्या होता है कि आपको अपने अंदर देखने की ज़रूरत है कि आप करना क्या चाहते हैं, किस चीज़ के प्रति आपकी दीवानगी होती है कि आप रात दिन एक कर देते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो यही आपका पैशन है किसी दिशा में, किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, तो किसी के भी विषय में यह हो सकता है। तो यह पैशन होता है। तो इसीलिए कितनी बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा पैशन क्या है। हम कर कुछ रहे हैं लेकिन मन कहीं और है, और मन जहाँ है वही हमारा पैशन है। और इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन संभव होता है। ऐसा नहीं है कि यह असंभव होता है। हाँ, किसी को बहुत पहले एहसास हो जाता है, किसी को देर से एहसास होता है। लेकिन क्या होता है कि हमारी जो पहचान होती है वह हमारी पैशन के कारण ही बन पाती है। तो जिस चीज़ के प्रति हमारा जुनून होता है, कुछ कर गुजरने का जो जज्बा होता है, तो जब हम जलवा दिखाने लगते हैं उस क्षेत्र में, तो वही हमारा पैशन रहा है, जिसके कारण हम अपने क्षेत्र में या जो भी हमारा पैशन डिसाइड करता है उस क्षेत्र में हम कामयाब होते हैं। और क्या होता है कि परेशानी तो कितनी बार होती है, समझ में नहीं आता कि मेरा पैशन क्या है। तो यह ऐसी अवस्था सबके साथ आती है, आपके साथ, मेरे साथ, सबों के साथ आती है। और जब पैशन होता है तो क्या होता है कि इंसान हाई लेवल तक जाना चाहता है, वह ऑर्डिनरी नहीं रहना चाहता। तो ये पैशन जो होता है, कितनी बार पैशन में वो इंटेंसिटी नहीं होती है, वह तीखापन नहीं होता है, वो करारापन नहीं होता है। बस एक ऑर्डिनरी थिंकिंग या ऑर्डिनरी माइंडसेट में इंसान जीता है। तो यह हमारा चयन होता है, हमारी चॉइस होती है कि हम करना क्या चाहते हैं। और जब हम कोई काम करते हैं और सब कुछ भुला कर करते हैं, तो वही हमारा पैशन होता है। तो उसका एहसास करना बहुत ज़रूरी है, तभी ज़िंदगी को एक नई दिशा मिलती है और जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। और हम बड़ा सेटिस्फाइड फील करते हैं, बहुत संतोष हमें होता है कि हम जो करना चाहते थे वो हमने कर दिखाया। तो ये बात होती है। तो जब हम पैशन के बारे में सोचते हैं तो करियर को भी देखना पड़ता है, क्योंकि करियर से जब तक आप अपने पैशन को एसोसिएट नहीं करेंगे, तब तक जोड़ेंगे नहीं, तब तक फिर पैशन का सही मज़ा नहीं आता है। इसलिए यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको अपने पैशन को समझना पड़ेगा और उसको आप करियर से जोड़ कर देखें, क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि करियर अपॉर्चुनिटीज़ आज की इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा हो गई है। केवल बैंकिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं। और आजकल तो स्टार्टअप का ज़माना भी हो रहा है, और स्टार्टअप जो करते हैं, इस क्षेत्र में जाते हैं, वो थोड़ा एम्बिशियस भी होते हैं। क्योंकि स्टार्टअप केवल प्रारंभ करने से नहीं होता है, बल्कि एक पैशन उसके प्रति होना चाहिए, कुछ कर गुजरने की बात होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, तभी आप स्टार्टअप शुरू करें। खैर, करियर बहुत सारे हैं। आप अच्छे फुटबॉलर बन सकते हैं, आप अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। लेकिन भारत में क्या है कि हमारा देश जो है यूरोप के बहुत सारे देशों की तरह है या अमेरिका की तरह बहुत एडवांस नहीं है। इसलिए पहले रोजी रोटी की बात होती है और यही हमारा करियर होता है। तो
पहले कमाई करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, स्टेट लेवल पे जीते हैं, नेशनल लेवल पे भी जीते हैं, लेकिन पता चला कि वो अब कितने चाय की दुकान खोल कर बैठे हुए हैं, कितने बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत परेशान हैं। नेशनल लेवल पे उन्होंने खेला, लेकिन अब भारत की जनसंख्या इतनी है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी एक क्षेत्र में किसी के लिए बहुत आगे बढ़ जाना। दूसरी बात कि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है यह बहुत अच्छी नहीं है। हम कोशिश करते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन कोई क्रांतिकारी कदम हमारे देश में नहीं उठाया जाता है। ठीक है, आज मोदी जी की सरकार है, मोदी जी अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बात है कि किसी भी देश में अगर कॉमन मैन जो है, सामान्य नागरिक यदि खुश नहीं है तो जितना भी पैमाना होता है प्रगति का सब बेकार हो जाता है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है जब हम अपने पैशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात होती है कि हमारे कोर वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे मूल्य क्या हैं, हम क्या मान कर चलते हैं, हमारी मान्यताएं क्या हैं। और कोर वैल्यूज़ मतलब वो वैल्यूज़, वो मूल्य जिन पर हम समझौता बिल्कुल नहीं कर सकते। और इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो अपने कोर वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखते हैं, इसलिए कोर वैल्यूज़ ज़रूर रखना चाहिए और तभी पैशन का मज़ा आता है। और व्यावहारिक होना ठीक है, अच्छी बात है, समय की ज़रूरत होती है, इंसान को व्यावहारिक होना पड़ता है, लेकिन इंसान इतना भी नहीं गिर जाए कि दूसरे का अहित करके कहे कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। तो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। और अभी भी सच्चाई, ईमानदारी अगर नहीं होती तो ये मानवता कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती, मानवता तो ख़त्म हो गई होती। हाँ, ये ज़रूर है कि पैसे की हवस इन दिनों दुनिया में बहुत है और लोगों की पहचान बनती है उनके पैसों से कि वो कितना कमाते हैं। हर जगह ये नहीं देखते हैं कि वो इंसान क्या कर रहा है, बल्कि आजकल तो हो गया है कितना कमा लेते हो। तो ये पैसे की हवस है, ये एक दौर है, ये गुजरेगा, फिर एक दूसरा दौर आएगा। तो इसका आपको, हमें सबों को इंतज़ार रहेगा। तो अब क्या होता है कि जब आप अपने पैशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप महसूस करना चाहते हैं कि आपका पैशन क्या है, जब आप उसकी तलाश में निकलते हैं तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी क्वालिटीज़ क्या है, आपका टैलेंट क्या है, किस क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक अमेरिकन वर्ड है, बड़ा पॉपुलर हो गया है मैनेजमेंट के फील्ड में खासकर। ब्रेनस्टॉर्मिंग में बहुत सारे आइडियाज़ जब आपके दिमाग में आते हैं तो सबों को एक नोटबुक पर आप लिख लें। आलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप नहीं लिखते हैं, सोचते हैं कि दिमाग में है ही ऐसी कोई बात नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप लिखेंगे तो एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट हो जाएगा कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। क्योंकि दिमाग में कोई भी विचार जब आता है तो वो नॉर्मली क्या होता है कि 2 मिनट तक स्टे करता है, फिर उसके बाद वो निकल जाता है। कितनी बार हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग में ये बात आई थी, लेकिन फिर हम याद करने की कोशिश करने लगते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अचानक कहीं आप नहा रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं और जो पहले आपको याद नहीं आया था वो अचानक याद आ जाता है। तो ऐसा भी होता है, ये मानव जीवन है जिसमें अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। खैर, तो इसीलिए आपको अपने टैलेंट को स्टडी करना चाहिए। आप किस क्षेत्र में आगे हैं और आपको क्या लगता है कि उस क्षेत्र में आपकी क्षमता बहुत अच्छी है, तो पहले अपने टैलेंट को आप स्टडी करें, यह सबसे ज़रूरी है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जो लोग आपको बधाई देते हैं किसी कार्य करने के लिए, तो आप समझ जाएं कि उस क्षेत्र में आप हैं। तो यह एक तरीका है अपने टैलेंट को समझने का। और यह ज़रूरी नहीं है कि दूसरा जो कह दे वही सही हो। और एक इंटेलिजेंट माइंड जो होता है वो क्रॉस चेकिंग करता है कि सही है या गलत है और कितने लोग कहते हैं और आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। तो यह भी समझना ज़रूरी है। दूसरी बात होती है कि आपकी दिलचस्पियां क्या क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट को भी स्टडी करें कि आपका क्या शौक़ है। कितनी बार होता है कि जो आपका शौक़ होता है वो आपका करियर बन जाता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी,
इन्होंने शायद नहीं सोचा होगा कि मैं टॉप क्लास क्रिकेटर दुनिया का एक दिन बन जाऊंगा, और वो रेलवे की परीक्षा में क्वालिफाई कर गए थे। तो उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं तो रेलवे में जॉब में होता, लेकिन आज धोनी की तूती दुनिया में बोलती है। तो एक समय आता है जब एहसास होता है, और यह एहसास कब होता है? जब आप करेंगे तब आपको एहसास होगा, केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, और उस क्षेत्र में जब आपको कामयाबी मिलती है तब आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि ये आपका पैशन था। तो ऐसे पैशन की तलाश हम करते हैं। दूसरी बात है कि आप किस दिशा में हमेशा कोशिश करते रहते हैं। कितनी बार कोशिश करते करते भी इंसान को एहसास हो जाता है कि ये मेरा पैशन है। तो इसीलिए, और मैंने पहले भी कहा कि स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि आप करियर से अपने पैशन को एसोसिएट करके देखें। पर्सनल पैशन आपका, किसी को आप प्यार करते हैं, किसी के प्रति बहुत आपका रुझान है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब करियर में जब आगे बढ़ते हैं तो आपको उस क्षेत्र के बारे में सोचना पड़ेगा जिसमें आप कम मेहनत करके ही आप बहुत कामयाब हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि आपका रियल इंटरेस्ट वहाँ पे है, और वहीं से आपका पैशन डेवलप कर रहा है। मतलब आपको एहसास हो रहा है कि हमारा पैशन ये है। तो पैशन को समझने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं कुछ तरीके यहाँ आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात है कि आप लोगों से बात करें, क्योंकि जब तक आप सोशलाइज नहीं करेंगे, कहते हैं ना कितने लोग अकेले बैठे पड़े रहते हैं, तो ऐसे नहीं होता है। जब आपको अपना ही ज्ञान नहीं है तो इसके लिए आपको लोगों के बीच जाना चाहिए, लोगों से बातें करनी चाहिए। और लोगों से बात करने से एक सबसे बड़ी बात होती है, आपको आइडियाज़ मिलते हैं। कितनी बार आप जो सोचते हैं उसके बारे में दूसरे भी तो सोचते होंगे, तो कितनी बार ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे कि आप अपने थॉट्स को भी मॉडिफाई करने लगेंगे। आपके जो विचार हैं उसमें भी आप थोड़ा परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि आपको किसी की सुनी हुई बात में दम लगा। तो इसलिए लोगों के साथ भी मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विचार समूह से निकलते हैं। जो आपको लगे कि आपके जीवन में आपके पैशन से जुड़ा हुआ है तो उसको आप ज़रूर एक्सेप्ट करें। यह स्वीकार्यता ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो हम क्लोज्ड माइंड रहेंगे तो फिर तो कुछ होगा नहीं। ओपन माइंडेड होना चाहिए ताकि एक ताजगी बनी रहे, और दूसरे से भी हम काफ़ी कुछ सीखने को हमेशा तैयार रहें, यदि सीखने वाली कोई बात होती है तो। दूसरी बात होती है कि आपको बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और जैसे कोई काम आप कर रहे हैं तो आपको करते रहना पड़ेगा। अचानक जैसे 2 दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बन सकती, निरंतर जाना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, सफलता तभी मिलती है जब आप उसमें लगे रहते हैं। और इंग्लिश में कहते भी हैं कंटिन्यूटी इज़ ब्यूटी। तो एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, जारी रखिए उस काम को, भले जो भी बाधाएं आएँ, क्योंकि बाधाएं जो होती हैं उसको आपको चुनौती के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। और यही डायनामिक पर्सनैलिटी होती है कि वो जो ऑब्स्टेकल्स, जो बाधाएं हैं, जो हर्डल्स हैं, उनको एक अपने को तोड़ने वाली बात के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि देखते हैं उसको एक चैलेंज के रूप में। और तब देखते हैं कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है कि उन चुनौतियों का वो डटकर मुकाबला करते हैं और बाद में कामयाब होकर दिखाते हैं। और दुनिया भी दोस्तों कामयाब लोगों को ही सलाम करती है, यह व्यावहारिक तथ्य है। क्योंकि जब आप सफल होते हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं थे, या जो आपसे कन्नी कटाते थे वो भी आपसे मिलकर आपको बधाई देते हैं, या आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो बात है ना कि आपकी कामयाबी का ये जादू है, और यह कामयाबी जब आपके पैशन से डायरेक्टेड होती है तो फिर तो बात ही कुछ और है। क्योंकि जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो ठीक है, लोग वाहवाही करते हैं, आपको भी अच्छा लगता है, लेकिन जो बात आपको संतोष देती है, जो आत्मसंतुष्टि देती है, वही आपका पैशन है। और तब जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं और कामयाबी मिलती है, उसकी बात ही कुछ और होती है। और कुछ एग्जाम्पल जैसे हैं स्टीवन स्पिलबर्ग, ये हॉलीवुड के डायरेक्टर रहे हैं। तो उनको क्या हुआ था कि उनको
फिल्म स्कूल से बराबर रिजेक्ट कर दिया जाता था। कितनी बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया, कितनी बार नहीं, 3 बार उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और उन्हीं स्टीवन स्पिलबर्ग ने आगे चलकर बड़ी मशहूर फिल्में बनाई, जैसे जुरासिक पार्क, जॉज, और एक थी सेविंग प्राइवेट रायन। तो ये सब बड़ी मशहूर फिल्में रही हैं दुनिया की। और तो कहे ना कि वो जिनको रिजेक्ट किया जाता था उन्होंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया, अपने पैशन को समझा। अपने जो जेन्युइन इंटरेस्ट जो होता है आदमी का, वही उसका पैशन होता है। और बाकी तो लोगों की कही हुई बातें होती हैं, सुझाव होते हैं, क्योंकि जो भी आदमी आपको सुझाव देता है वो अपने अनुभव से देता है। और आपका जीवन में आपका अनुभव होना चाहिए। किसी को भी अपने जीवन के अनुभव से आप नहीं जोड़ सकते, न जोड़ना ही चाहिए, क्योंकि आपका व्यक्तित्व तो बिल्कुल अलग है, दूसरे का व्यक्तित्व तो बिल्कुल अलग है। तो इसलिए आप अपने आप को समझें, वो ज़रूरी है। दूसरों से सलाह अगर मिल जाए, लगे कि ये हमारी पर्सनैलिटी के साथ वो जा रही है बातें, तब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी नए विचार आएंगे। और तब आपको क्या होगा, आपका जो पैशन है उसको लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। और लोगों के कमेंट्स पे यदि आप जाते हैं तो क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो डायनेमिक नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी कमज़ोर है। लोगों के सजेशन, मैंने पहले भी कहा कि अगर पॉजिटिव सजेशंस हैं ठीक है, लेकिन बराबर लोगों पे निर्भरता आपको कमज़ोर बना देगी। और आपकी पर्सनैलिटी, जो कहते हैं ना कि यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, तो इसलिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को देखना है कि आपके पर्सनैलिटी आपके सिचुएशन के साथ कौन सी बात सही बैठती है। तो इससे आपको अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि आपका पैशन जो है आपको सही दिशा में डायरेक्ट कर रहा है, ले जा रहा है। और जैसे बहुत सारे कामयाब लोग हुए हैं, वॉल्ट डिस्ने। अब वॉल्ट डिस्ने का नाम तो आप जानते ही हैं। तो वॉल्ट डिस्ने जो कलाकार, एक अभिनेता थे, तो वॉल्ट डिस्ने के साथ क्या हुआ कि उनको बराबर कहा जाता था कि आप में इमेजिनेशन नहीं है, आपकी कल्पना शक्ति नहीं है। और वही वॉल्ट डिस्ने को दुनिया आज सल्यूट करती है। और वॉल्ट डिस्ने बहुत बड़े हॉलीवुड के निर्माता रहे, निर्देशक रहे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, केवल एक दो ही नहीं। हमारे देश भारत में भी एपीजे अब्दुल कलाम का ही अगर हम उदाहरण ले लें, तो क्या होता था कि अखबार का बंडल वो स्टेशन पे देते थे। और वह एपीजे अब्दुल कलाम भारत के बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रपति हुए। भारत में तो बहुत सारे राष्ट्रपति हुए हैं, लेकिन सबसे अधिक लोकप्रियता अगर मिली तो हमारे कलाम साहब को मिली, जिनको अभी भी मैं सैल्यूट करता रहता हूँ, क्योंकि उनके विचारों में एक दीवानगी है, एक पैशन है, एक जुनून है, और इतना पॉजिटिव उनका अप्रोच रहता था। और उनका जो कथन है उसमें इतनी पॉजिटिविटी है और इतना डायनामिज्म है कि आप पढ़ेंगे उनके विचार को तो लगेगा अंदर से आप हिल जाएंगे कि वाकई किसी ने सही दिशा में बच्चों को अपनी सलाह दी है कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और इसके बाद होता है कि जिन चीज़ों को करने से आप डरते हैं, जिन चीज़ों से आपको डर लगता है वो आप करें, क्योंकि डर को हटाना बहुत ज़रूरी है। जब तक डर नहीं निकलेगा तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो हमारे अंदर जो डर हम कितनी बार पाल लेते हैं, कभी कभी बचपन का भी असर होता है कि हम किसी चीज़ से डर जाते हैं, तो बहुत सालों तक उन चीज़ों से हम डरते ही रहते हैं। तो इस डर से आपको निकलना पड़ेगा। और एक एडवर्टिजमेंट भी आप देखते हैं कि डर के बाद जीत है, डर से मत डरो क्योंकि डर के आगे जीत है। तो बहुत अच्छा ये एडवर्टिजमेंट है, बस इसको समझने की बात है, क्योंकि जब तक आप डर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने पैशन को अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। आप पहले ही हिचकिचा जाएंगे, करें ना करें, वो डर आपको बराबर सताता रहेगा। और एक और है एडवर्टिजमेंट जो आता है, एक सॉफ्ट ड्रिंक का है, उसमें बोतल खुलती है और कहते हैं बस ढक्कन खोलने की देर है। इसका बहुत डीप मीनिंग है। ढक्कन खोलने की देर है कि यदि अगर हमारा माइंड बंद है
तो उसको खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी बोतल से फव्वारा निकलेगा सॉफ्ट ड्रिंक का। तो मुझे वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रेरणादायक वो एडवर्टीजमेंट लगता है। बस ढक्कन खोलने की देर है। हमारा जो मन जो बंद रहता है, जब तक हम ओपन माइंडेड होंगे नहीं, जब तक हम अपने आप को खोलेंगे नहीं, तब तक अंदर से फव्वारा कैसे निकलेगा। जो एनर्जी हमारे अंदर में है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और तब उसको अपने एक्शन में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और तब हमें समझ में आएगा कि हमारा पैशन क्या है। तो दोस्तों, ये बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।